दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पराली जलाने को लेकर। पराली जिसको हम स्टबल बोलते हैं, स्टबल बर्निंग। नॉर्मली आप ठंडी के दिनों में देखोगे, बारिश के समय में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर धान। नॉर्थ वाले एरिया की तरफ आप जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला जो रीजन है, ये रीजन में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। धान की खेती होती है, बारिश के टाइम में इनकी बुआई की जाती है और इसके बाद फिर इनकी कटाई चालू हो जाती है। कटाई करना है, इसके बाद हमें खेतों को फिर से तैयार करना है। अब चूंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया है, धान की जो कटाई है आजकल हार्वेस्टर से होने लगी है। पहले किसान अपने हाथों से काटते थे तो धान को काफ़ी नीचे तक काटते थे, काफ़ी कम हाइट तक उसका डंठल बच जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, हार्वेस्टर से कटाई होती है तो काफ़ी हाइट तक उसके रेसिड्यू बच जाते हैं, मतलब उसका जो डंठल है ना, काफ़ी हाइट तक छूट जाता है। और इसके साथ साथ में अपने पीछे तरफ से, एक तरफ से तो हार्वेस्टर कटिंग करता है, दूसरी तरफ से धान का जो पैरा है उसको पीछे तरफ से गिराते जाता है। अब इस प्रकार से आप देख लीजिए कि धान का जो खेत था वहाँ पर एक तो डंठल की भी हाइट ज़्यादा है और दूसरी वहाँ पर पैरा भी पड़ा हुआ है। अब इसको सफाई करना है किसान को। उसके पास यदि थोड़े बहुत खेत हैं तो चल जाएंगे, लेकिन यदि उसके पास लंबी चौड़ी खेती है तो उसके लिए सोचिए आप कितने कैसे करके वो इस खेत की साफ़ सफाई करेगा। तो अब उसको अगली बुआई के लिए टाइम पीरियड भी बहुत कम बचा है, उसको जल्दी से इसकी सफाई करना है। इसके बाद जल्दी से वो जुताई करेगा, फिर खुला छोड़ देगा, इसके बाद पानी देगा, फिर बुआई करेगा। मतलब उसके पास टाइम पीरियड बहुत कम बचता है। इसी के चलते चलते किसान लोग क्या काम करते हैं, जल्दी से अपने खेत को तैयार करने के लिए पराली को जला देते हैं। पूरा खेत एकदम साफ हो जाता है, घास साफ हो जाएगी। घास के साथ साथ में जो जीव जंतु जरूरी हैं, इसके साथ साथ में जो पोषक तत्व जरूरी हैं मिट्टी के लिए, वो भी जलकर मर जाते हैं। आपके घर में यदि गाय बैल पशु है, उनके लिए जो घास अवेलेबल रहता वो भी ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पराली जलाना भले भले ही तुरंत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यदि लंबे समय से लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप सोचोगे तो पराली जलाना नुकसान वाली बात ही हुआ करती है। अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ और पराली जलाने को लेकर के हम बात करेंगे। दिल्ली में अक्सर ये ब्लेम किया जाता है दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से कि ये जो पराली जलाई जा रही है आजू बाजू के स्टेट में, पंजाब और हरियाणा में ये लोग पराली जलाते हैं, उसी से दिल्ली की आबो हवा ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है, इतना धुंध छा जाता है कि आप ये देखो कि सामने से गाड़ी आ रही है आपको पता ही नहीं चलेगा, सामने कोई खड़ा है आपको दिखाई नहीं देगा। इतना ज़्यादा वहाँ पर धुंध छा जाता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर चलता है ठंडी के दिनों में। तो इसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल में बताया जाता है कि अभी तक हमने क्या क्या प्रयास किए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं और कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। इसका मतलब हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों का आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो एयर पोल्यूशन एंड स्टबल बर्निंग के बारे में आज चर्चा होगी। दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली में चोकिंग की कंडीशन है, लेकिन आप ब्लेम नहीं दे सकते हैं केवल और केवल स्टबल बर्निंग को। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते चलते दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है। हर साल दीपावली के आगे पीछे, ठीक है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है हेडलाइन बन जाती है किसी भी न्यूज़ में। डेली आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो कोई ना कोई न्यूज़ चैनल वाला दिखाएगा, कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे कि दिल्ली की आबो हवा कितनी ख़राब हो गई है, PM2.5 का लेवल कितना है, PM10 का लेवल इतना रहा है। तो ये न्यूज़ कंटिन्यू हम देखते हैं दीपावली के टाइम में। इसके साथ साथ में टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर सब इसी से भरा हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे करके आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये सब बातचीत पूरी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही विंटर आएगी, न्यूज़ में ये सारी चीज़ें भर जाती, जैसे ही विंटर ख़त्म हुई वैसे ही जो न्यूज़ है वो भी गायब हो जाती है।
देखिए, यदि जो एयर है उसमें पॉल्यूशन बढ़ते जाता है, इससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉल्यूटेड एयर, यदि जो पॉल्यूशन वाली एयर है बढ़ती जा रही है तो वो हमारे लिए खतरा है। इसके साथ साथ में हेल्थ क्राइसिस है। इन मेकिंग, इन फैक्ट इट इज़ ऑलरेडी वन। ऑलरेडी से तो देखिए खतरा यहाँ पर मौजूद ही है, लेकिन एयर पोल्यूशन के चलते चलते और भी खतरा बढ़ते जाता है। इंडिया आज के टाइम में रिपोर्टिंग करता है 2.5 मिलियन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेथ एनुअली। हर साल हमारे देश में 2.5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है, क्या है, प्रदूषित हवा के सेवन से। पॉल्यूशन से न केवल हमारा जो थ्रोट है और आई में जलन पैदा होती है, बट इट इज़ मच मोर इंसीडियस। लेकिन इसके साथ साथ में ये और भी ज़्यादा घातक है। न केवल हमारा गला प्रभावित हो रहा है, हमारी आंखें प्रभावित हो रही हैं, इसके साथ में भी हमें कोई ना कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है घातक रूप से। कुछ कुछ पॉल्यूटेंट तो ऐसे रहते हैं, कुछ कण इतने छोटे छोटे रहते हैं कि वो हमारे खून में समा जाते हैं। इसके साथ साथ में जब कोई चीज़ हमारे खून में समा जाएगी तो हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक अंग को प्रभावित कर सकती है, एंड लीडिंग टू ऑनसेट ऑफ हेल्थ इशू सच एस। इसके बाद जब हमारे हर अंग में वो चीज़ घुस गया है तो फिर हमें स्ट्रोक की बीमारी, हार्ट से संबंधित डिसीज होगा, हमें श्वास संबंधी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है, इसके अलावा कैंसर हो सकता है। ये सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे। अब फिर बात करी जाती है सेम ऑर्डर्स अगेन। हमने क्या काम किया है, पिछली बार जो कदम उठाए थे उनको आज फिर उठा रहे हैं, लेकिन पहले उनका इवोल्यूशन तो होना चाहिए कि हम जो पहले कदम उठाए थे उनका रिजल्ट कैसा आया है, क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इसका मेज़रमेंट करने के लिए क्या कोई हमने मैकेनिज्म बनाए हैं। तो एक प्रिंसिपल रीज़न है, वो ये है कि ईयर आफ्टर ईयर वी आर डूइंग द सेम थिंग। साल दर साल हम एक ही चीज़ करते आ रहे हैं। यदि हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है विदाउट एक्चुअली ट्राइंग टू इवल्यूट वाई दोज मेजर्स आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन हमें इस बात पर चर्चा करना था कि ये जो हमने मेजर्स अपनाए हैं, उपाय अपनाए हैं, ये इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है। इसका एवल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गवर्नमेंट ने क्या काम करी थी, कमीशन का निर्माण कर रही थी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाली बात ये हो गई है कि इसने अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो संस्था बनाई गई है, ठीक है, कमीशन बनाया गया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के, दुर्भाग्य वाली बात यह है कि इसने कभी कोई नया काम किया ही नहीं है। ये जो बॉडी है, ये जो संस्था है, इसेंशियली रूप से इशू करती है सैम ऑर्डर को, और जो मिनिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी है, ये इसकी अभ्यस्त हो गई है। इसने केवल क्या काम करी है, अपनी लैंग्वेज को बस चेंज कर दी है। हर साल आप देख रहे हैं कि स्कूल को बंद किया जाता है, पीपल्स को एडवाइस किया जाता है कि आप घरों पर ही रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। इसके अलावा ये ऑर्डर दिया जाता है कि दीपावली के टाइम में आपको पटाखे नहीं फोड़ना है। कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाता है। ट्रक्स एंड कार आर नॉट अलाउड टू एंटर द सिटी। सिटी में एंटर करने के लिए ट्रक वगैरह, कार वगैरह को भी मना कर दिया जाता है। इसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं रनिंग ऑन फ्यूल आर शट। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूल पर चल रही हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो ये हर साल का है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेजर्स हैं ना, इसके साथ साथ में और भी जो अदर्स हैं, ये एकदम सेम हैं टू ड्रेसिंग ए बुलेट वाउंड विथ बैंडेड। इसका मतलब ये है, वही बात हो गई ना कि धरती में आप लाठी पट मारोगे तो क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो दिल्ली की जो हवा है आखिर इतनी ख़राब क्यों है। जैसे ही जैसे धुंध हमें दिखाई देने लग जाती है दिल्ली में, तो ये ब्लेम गेम चालू हो जाता है। विथ स्टबल बर्निंग इन द नेबरिंग स्टेट, स्टबल बर्निंग हो रही है नेबरिंग स्टेट में, इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए मेन कल्प्रिट, मतलब मेन अपराधी इसको माना जाता है। फिर भी जो रियलिटी है, आप ये नहीं कह सकते कि स्टबल बर्निंग से प्रदूषण नहीं होता है। इसके साथ साथ में
दिल्ली में जो बायोमास को जलाया जा रहा है, द बर्निंग ऑफ बायोमास इन एंड अराउंड दिल्ली, न केवल दिल्ली में, इसके साथ साथ में दिल्ली के आसपास वाले एरिया में जो पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जा रहा है, कोयले का यूज़ किया जा रहा है, यदि हम इसकी ऑडिट कर लें प्रॉपरली तो ये एकदम सेम हो जाएगा एज स्टेबल बर्निंग इन अदर स्टेट। मतलब कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है और अदर स्टेट में जो प्रदूषण हो रहा है, अदर स्टेट में जो स्टेबल बर्निंग हो रही है अदर स्टेट में, वो सेम टू सेम है। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि कोई भी ऐसी बॉडीज़ नहीं हैं, बी इट द म्यूनिसिपल बॉडी और गवर्नमेंट्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ना तो नगर पालिका नगर निगम और ना ही सरकार का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की ये इच्छा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले फॉर दिस, या फिर एड्रेस करे, फाइंड करे एक सॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम को। तो दिस इज़ नॉट टू से दैट स्टेबल बर्निंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। हम ये नहीं कह सकते कि स्टेबल बर्निंग कोई समस्या है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि सॉल्यूशन इसके लिए नहीं निकाले गए हैं, लेकिन जो भी सॉल्यूशन लाए गए थे वो बहुत कम थे और ज़्यादा उनकी सक्सेस हो ही नहीं पाया। तो क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें फंडामेंटल तौर से शिफ्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के पैटर्न्स पे, विच नीड समवन टू मेक बोल्ड पॉलिटिकल कॉल, और इसके लिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक मनोबल की ज़रूरत है। हमें राजनेताओं को आगे आने की ज़रूरत है, तब जाकर के ये कुछ होने वाला है। हैप्पी सीडर जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसानों को, लेकिन इनका कोई एक्सपीरियंस जो रहा है उतना खुश करने वाला नहीं रहा है। तो और हम ये भी कह सकते हैं, ये जो समस्या है दिल्ली में पराली जलाने वाली, ये केवल दिल्ली पर अकेली नहीं है, बाकी के एरिया, बाकी के सिटीज़ भी इस प्रकार से जैसे दिल्ली फेस कर रही है वैसे ही ये सारी सिटीज़ भी फेस कर रहे हैं। अब हम यदि अब बात कर लें, देखिए दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो डस्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। तो कौन इंश्योर करेगा कि जो रूल्स हैं बनाए गए हैं उनका कंप्लायंस अच्छी तरह से हो रहा है, उनका पालन अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हैंडल किया जा सके कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन के वेस्ट को। कौन इंश्योरेंस करेगा? दिल्ली ने स्टार्ट जरूर किया था जोशी जोश में रोड साइड ग्रीनिंग कवर को, बट इज एनीवन मॉनिटरिंग दिस? जोश में तो हमने ये कह दिए कि हम सड़क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे, अपनी ग्रीनरी को बढ़ाएंगे, क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो एवरीवन क्या कर रहा है? एवरीवन सीम्स टू बी लुकिंग एट द डाटा ऑफ पीएनजी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पीएनजी का लेवल ही आप देख रहे हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है अनऑथराइज इंडस्ट्रीज़ को, विच आर लार्ज इमीटर। अनऑथराइज जो कंपनी बनाई गई हैं, अनऑथराइज जो इंडस्ट्री चल रही हैं, वो लोग ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी कोई जांच पड़ताल करता है क्या? इसके साथ साथ में व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब आप सोचिए, सरकार कितनी सारी स्कीम चलाती है। सरकार कहती है आप मेट्रो बस में सफ़र करिए, आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करिए, आप रेलवे में सफ़र करिए, बस का सफ़र करिए, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करिए। इससे आप सेफ भी रहेंगे, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित भी रहेंगी, आपका किराया भी कम लगेगा। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते चलते लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है और इसका हल निकालने की ज़रूरत है।